जीवन में जितना आप तपोगे उतने मजबूत बनोगे। सोना लोहा जितना तपता है उतना चमक मारता है सोना, और जितना तपता है लोहा उतना मजबूत होता है। पहले के लोग तपते थे साहब, आज के लोग तपते नहीं हैं। पहले के लोगों में मर्यादाएं थी। बाप जूता मारता था पर बेटा क्या मजाल कुछ बोल दे, चलो बाप है मार ले भैया, बाप है, चुपचाप जूता खाते थे। और आजकल बाप डांट देना तो बेटा आंख दिखाता बाप को, हाँ या ना। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। ये जो तुम्हारी औलादें हैं, यदि इतना सुख दोगे तो इतिहास ना रचेंगी। तपाना सिखाओ इन्हें, मजबूत बनाओ हर स्थिति के लिए। हर जगह गुलाब का और मखमल का बिस्तर ना मिलेगा, कांटों की सैया भी मिल सकती है। हर जगह माता सीता जैसी नारियों को अकेले जंगल में जंगल की लकड़ी काट कर बच्चों को भोजन बना के पेट भरना पड़ा। समय कब किसका कैसा आकर खड़ा हो जाए कोई नहीं जानता। हर समय की तैयारी अभी से कर लेना चाहिए। ये समझदारी है। समय आएगा तब सीखोगे तो दर्द ज्यादा होगा, पहले से सीखे रहोगे तो सब मोछली हो जाएगा। समय बड़ा बलवान है मेरी मां। राम जैसे राजाओं को 14 साल के लिए जंगल किसने भेज दिया? समय ने। राम जी को, भगवान राम को जंगल किसने भेज दिया? जोर से, समय ने। बताओ इस धरती पर सबसे ताकतवर कौन है? बताओ इस धरती पर सबसे ताकतवर कौन है? कौन? जोर से। समय। पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। सबसे बलवान है साहब समय। समय तुम्हें राज सिंहासन पर भी बिठा सकता है और समय तुमसे झाड़ू भी लगवा सकता है। समय चाहे सब करे। बोलो हाँ। फिर इसलिए मेरी माँ, मेरे भाइयों, मेरे नौजवान दोस्तों, समय का सदुपयोग करना सीखिए। और समय किसी के बाप की बफौती नहीं है। समय आता है और आकर चला जाता है, उसे तुम तिजोरी में बंद नहीं कर सकते। समय सबका आता है। फर्क कितना है, कोई समय को समझ करके संभल जाता है, कोई समय को ना समझ करके नहीं संभलता, उनकी दुर्गति होती है। समय आता है, मेला दिलों का आता है, आकर चला जाता है। ये समय है, आता है और आकर चला जाता। कई लोग कहते हैं ना, अरे हमारा भी कभी समय था, तुमने दुरुपयोग किया इसलिए चला गया। तुम्हारा समय जब तुम्हारा आया था ना, तब तुम ऐसे ऐसे चल रहे थे छाती फुलाकर। समय ने 2 थप्पड़ मार के आगे बढ़ लिया। ये 2 कौड़ी का आदमी है, इसके पास नहीं रहूंगा। अभिमान करता है। समय आवे तो झुक करके समय को स्वीकार कीजिए, वेलकम कीजिए, स्वागत कीजिए। जब हमारे घर में कोई गुरुजन, कोई श्रेष्ठ साधु संत बड़े आते हैं तो हम क्या करते हैं? उनका झुक करके अभिवादन अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं ना। तो समय जब आए तो समझ लो समय मीन्स भगवान। समय से बड़ा कोई नहीं है। समय ने भगवान को भी जंगल भेज दिया। इस धरती पे जो आएगा समय के चक्र के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो समय जब आवे तो झुक जाओ। जब समय अच्छा आए, समय बढ़िया है आपका,
तो झुककर समय का वेलकम करो, स्वागत करो। अब समय आया और आप पकड़ गए, समय बोले अच्छा मैं छाती दिखा रहा हूं, चल जा रहे हैं तेरे यहां से, टाटा। फिर तू दो कौड़ी का दो कौड़ी की रह गया। इसलिए मेरी माँ झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। समय आए तो झुकना सीखिए, अकड़ तो मुर्दों में होती है, जिंदा अकड़ गए तो तुम मुर्दे से कम नहीं हो। हाँ या ना? और समय तुम्हारी मुट्ठी में नहीं रहेगा, बनेगा। जो समय आज है यही समय कल भी रहेगा, इसकी गारंटी नहीं है। मैंने करोड़पति को रोड़पति बनते देखा है और रोड़पतियों को करोड़पति बनते देखा है। यह समय किसी के बाप की बफौती नहीं है। मैं शमशान गया एक दिन, तो मुझे शमशान में एक अच्छी बात मिल गई लिखी हुई। देखो मैं सीख लेता हूं सब जगह, शमशान भी मुझे सिखाती है। शमशान में लिखा था, मेरी मां ध्यान से सुनना, शमशान में लिखा था समय के पास इतना समय नहीं है। समझिएगा, समय के पास इतना समय नहीं है कि वह फिर से आपको समय दे सके। जितना समय है वो इतना ही है, इसी में आपको अच्छा या बुरा करना है। अब फिर से समय मिलेगा आपको। आप वृंदावन आए हैं 7 दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए। अब ये समय लौटकर आपकी जिंदगी में बीता हुआ वक्त कभी नहीं आएगा। इस जन्म में तो नहीं आएगा, इसके लिए अगला जन्म लेना पड़ सकता है। अब आएगा तो नेक्स्ट समय आएगा, ये तो गया। इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों, ये तुम्हारी उम्र ना समय के सदुपयोग के लिए है। मेहनत करो, बिजनेस करो, काम करो, पैसा कमाओ, अपना अच्छा दिमाग लगाओ, क्या कर सकते हो, समय का सदुपयोग करो। ये आज का नौजवान खटिया तोड़ रहा है, टीवी देख रहा, क्रिकेट देख रहा है। तुम्हारे जैसा समय का दुरुपयोगी हमने नहीं देखा। इतना क्रिकेट, इतनी टीवी तुम देखते हो, क्या लाभ है तुम्हारा? इतना व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हो, क्या लाभ है तुम्हारा? ये समय नौजवान दोस्तों, ये फेसबुक व्हाट्सएप चलाने का समय नहीं। आपको पता होगा, अभी देखो हमारे देश में कुछ कुछ राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, कुछ कुछ हो रहा है, पर फिर भी ये दास अनिरुद्ध ऐसा है कि हमें अखबार और न्यूज सुनने का भी समय नहीं है। बस ये देख लेते हैं क्या हमारे देश में चल रहा है, जरा 1-2 मिनट के अंदर। विस्तार से समय नहीं है कि हम तुम्हारी डिबेट सुने, वहां का चिल्लाना चीखना सुने। इतना वक्त नहीं है अपने पास। समय का सदुपयोग करिए। आप कुछ कीजिए अपने लिए, अपने को आगे बढ़ाने के लिए। अपना बिजनेस करो, अपना व्यापार करो, कुछ 2 पैसे कमाओ। घर में बैठ करके केवल बेरोजगारी का गाना गाने से अच्छा है कुछ करो। क्यों मेरी मां? बताइए, हमारे देश में गरीबी है या नहीं? जोर से, जोर से, जोर से। नहीं है। हमारे देश में गरीबी, यदि देश का प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदारी से अपना काम करने लग जाए, बैठने पर नहीं करने पर यकीन करने लग जाए, तो हमारे देश से गरीबी कब की चली गई होती। कोई गरीबी नहीं है हमारे देश में, गरीबी कम, अकर्मण्यता ज्यादा है। कोई करना ही नहीं चाहता। आज 2-2 पैसे के लिए वो लोग रो रहे हैं जो कुछ नहीं करना चाहते। जो कर रहे हैं वो आज भी सुखी है, मोहताज नहीं है पैसों के। सोना महंगा हो गया है। बताइए, सोना महंगा किसके लिए है? आप बताओ, सोना महंगा किसके लिए है? हाँ, सोना महंगा किसके लिए है?
मोबाइल महंगा किसके लिए है? टमाटर, आलू और इत्यादि दाल सब्जी महंगी किसके लिए? जो लोग केवल हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं, हमारी तो किस्मत ही फूटी है, हमारे तो भाग्य में कुछ नहीं है। जो आदमी भाग्य और किस्मत का फूटा हुआ लेकर बैठा है, उनके लिए टमाटर आलू महंगा है, डीजल पेट्रोल महंगा है। वरना जो मेहनत कर रहे हैं साहब, जो मन लगा के काम कर रहे हैं, उनके लिए सब सस्ता है। पूछो टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी से उनके लिए क्या महंगा है? उनके लिए कुछ भी महंगा नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारी तरह क्रिकेट देखते नहीं है, वो क्रिकेट दिखाते हैं। हाँ या ना? समय तुम्हारे पास है, तुम बर्बाद करो समय और फिर कहो कि टमाटर महंगा हो गया, आलू महंगा हो गया। काम क्यों नहीं करते हो? 2 पैसा क्यों नहीं कमाते हो? घर में 4, हमारे देश में घर में 4 खाने वाले हैं और 1 कमाता है, तो टमाटर तो महंगा लगेगा। अरे 4 हो और चारों कमाओ मेहनत करके, फिर देखो टमाटर सस्ता लगता है कि नहीं, आलू सस्ता लगता है कि नहीं, दालें सस्ती लगती हैं कि नहीं। अब 4 में 3 खा रहे हैं बैठे बैठे, क्रिकेट देख रहे हैं, खटिया तोड़ रहे हैं, दिन भर सीरियल देख रहे हैं, सास बहू और साजिश, है ना, और कह रहे हैं सब महंगा है। करो, हमारे देश में खाने वाले ज्यादा हैं, करने वाले कम है। आज हमारे देश में अधिकाधिक ऐसे परिवार हैं जिस परिवार में 1 कमाता है और 4 लोग खाते हैं। बोलो ऐसा है या नहीं? हमारे यहां कमाने वाला 1 है और खाने वाले, तो कमाने वाले की तो हड्डी टूट ही जाएगी। कितना कमाएगा? 1 आदमी कमा कमा के सबकी जरूरतें कैसे पूरी करेगा? सभी कमाएंगे तो अच्छा होगा। इसलिए अपने जीवन का रोना मिटाना है और अपने जीवन की, अपने घर की गरीबी मिटाना है, तो समझ लो आज से सब मन लगाकर काम करो, और करो, ना करने से अच्छा है कुछ करो। अपना कुछ बिजनेस ही करो, अपना कुछ व्यापार ही करो, कुछ करो, ना करने से अच्छा कुछ करो। 2 पैसे कमाओ और खुद का बिजनेस कर सको, व्यापार कर सको, नौकरी देने वाले बन सको, तो और भी श्रेष्ठ है। अच्छा बताओ, करने से सब होता है कि नहीं? और ना करने से सिर्फ गाना, मेरी तो किस्मत फूटी है, भाग्य में कुछ नहीं है। ना महंगाई का रोना रोइए और ना गरीबी का रोना रोइए। क्या करना है? रोना, चलो तुम रो लो, तो तुम्हारा रोना रोने से क्या डीजल सस्ता हो जाएगा? चलो रोने तो रो ही तो रहे हो 10 साल से, महंगा हो गया। मैं क्या हुआ तुम्हारे रोने से? कौन सा 2 रुपए लीटर हो गया? तो तुम रोने से कुछ नहीं हो रहा है, तो करके देख लो साहब, कुछ मेहनत, 2 पैसा कमा कर देखो। रोना तो समाधान नहीं है ना किसी समस्या का, कि है तो चलो हम सब रो लेते हैं डीजल पेट्रोल के नाम पर। तो समाधान किसमें है? फटाफट बोल दो जोर से। समाधान कहां है? रोने में या मेहनत करने में? जरा जोर से बोल दो। मेहनत करने में, 2 पैसा कमाने में समझदारी है, रोएंगे नहीं। खूब मेहनत कर। आजकल नौजवान लड़के, 25 साल का छोरा, 30 साल का छोरा रो रहा है, कुछ काम नहीं महाराज जी, कुछ नहीं हो रहा। बैठे लड़कों के संग पंचायत कर रहे हैं, कहीं इस दुकान में बैठे उस लड़की को ताक रहे हैं, कहीं वहां से जाने वाली बहन बेटी को अपशब्द कह रहे हैं। आज के नौजवान लड़कों का इसके सिवा कोई काम ही नहीं बचा। इस दुकान में बैठे उसको छेड़ना, उस दुकान में बैठ के इसको देखना, उसको कमेंट करना, उसको कहना, ये काम है। तुम अपनी, मेरी माँ, तुम अपने जवान छोरों को समझाती क्यों नहीं हो?
ये बहन बेटियों को उल्टा सीधा तमाशा बोलते रहते हैं। वहां बैठे बैठे चौराहे में जा रही हो, बड़ी सुंदर लग रही हो, तेरी माँ बहन नहीं है सुंदर, उसे नहीं देखता। हाँ, आपने अपनी औलादों को समझाना छोड़ दिया। हर माँ बाप ने अपनी औलादों को थोड़े संस्कार दिए होते तो कोई बेटा किसी की लड़की के 35 टुकड़े तो ना करता। कोई छोरा कोई बेटा किसी बेटी के 35 टुकड़े तो ना करता। बोलो हाँ या ना। समझाया करो, 2 थप्पड़ मारना सीखो अपनी औलादों को। इतने बड़े बड़े घोड़े होके चौराहे में बैठे तमाशा करते हैं, कुछ कमाए धमाए तो कुछ काम करें। खाली दिमाग शैतान का, कुछ करेंगे तो करने में मन लगेगा। आजकल सोच लो मेरी माँ, जितनी उम्र के तुम्हारे छोरे ये चौराहे में बैठ के तमाशा चाय और सिगरेट पीते हैं ना, इनकी उम्र से जब हम इनकी उम्र में थे, 22 साल के जब हम थे, 20 साल के जब हम थे, तब हम अपना कमा करके अपने जीवन के खर्चे खुद से करने लग गए थे। अपने पिता से मांगना छोड़ दिया था खर्चे के लिए। जो करते थे अपनी मेहनत से कमा करके करते थे। हमने 18-17 साल की उम्र में कमाना शुरू कर दिया था। 17 साल की उम्र में हम सेल्फ डिपेंड हो चुके थे। जब हमारी आज एज 17 वर्ष की थी, अभी 32 की है, 32 की है। जब हम 17 साल के थे तब से हमने अपने पिताजी से पैसे मांगने छोड़ दिया और आज तक नहीं मांगा। ना हम चाय पीने का शौक रखते, ना सिगरेट पीने का शौक रखते। 2 पैसा आता है उसका सदुपयोग करते हैं। आज जब हम लड़कों को देखते हैं, 22-22 साल का छोरा, 25-25 साल का जवान लड़का चिल्ला रहा, कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं। इन्हें देख के दया आती है। राम राम, तुम्हारी उम्र में जब हम थे ना, तब हम अपनी जिंदगी के बहुत सारे काम कर चुके थे। जहां तुम जाना चाहते हो, जहां जिस स्थिति तक तुम पहुंचना चाहते हो, आज का 30 साल का छोरा जो पाना चाहता 30 साल की उम्र में, वो मैंने 22 साल में पा करके उससे आगे बढ़ चुका था। 22 साल में उससे आगे उसको क्रॉस कर चुका था। केवल तुम गाना गाते हो, हम करते हैं। इस संसार में असंभव कुछ नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। करने से सब होता है। कोई कार्य ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते, कोई काम ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। और फिर रोना तो कभी मिटता ही नहीं है किसी का। कोई रोने बैठे तो रोता जाए, रोता जाए, रोता जाए। इसके नाम का रोना, उसके नाम का रोना, ये रोना, वो रोना। रोना कभी मिटता किसी का? तुम्हारे बाप दादे सब रोते रोते मर गए, उनका रोना ना मिटा, तुम्हारा क्या मिटेगा? ठीक है, बोलो मेरी माँ, सिखाओगी अपने बेटों को? तुम्हारा बेटा 16-17 साल का हो, उसको पढ़ाई लिखाई जिस दिन पूरी हो उसी दिन काम दे देना कंधे पर, ये करना चल कर। आजकल माँ बाप गलती ये करते हैं, बेटा पढ़ के आया, अब बेटा नौकरी ढूंढ लो। सालों नौकरी के चक्कर में भाग रहा, यहां से वहां घूम रहा, इस चौराहे उस चौराहे चाय पीता फिर रहा, सिगरेट पीता। साल भर 22 साल तक तो पढ़ा, 23 साल तक या 25 साल तक पढ़ा, और इसके बाद पढ़ने के बाद सालों साल पढ़ा, इसके बाद अब नौकरी की तलाश। ऐसी पढ़ाई ना पढ़ा करो जो तुम्हें नौकर बना दे। अरे पढ़े ही तो ठीक ठिकाने से पढ़ लेते, मालिक बनने की पढ़ाई पढ़ते, क्या नौकरों वाली पढ़ाई पढ़ ली तुमने? आजकल की शिक्षा क्या बना रही है तुम्हें? नौकर। लाख रुपए भी तुम कमा रहे हो नौकरी से, तो हो तो नौकर ही, लाख रुपए के नौकर हो। अरे नौकर क्या बनते हो, मालिक कब बनोगे? इसलिए ये देश नौकर से भरा जा रहा है। मालिक कम है हमारे देश में, नौकर ज्यादा है हमारे देश में, इसलिए आर्थिक स्थिति कमजोर है। जिस देश में मालिक ज्यादा होते हैं वो देश संपन्न होता है आर्थिक रूप से। यहाँ नौकर ज्यादा है, यहाँ नौकरियां सबको चाहिए, मालिक बनना ही नहीं है, नौकर बनना। और ये मम्मियां सिखाती हैं बेटा नौकरी करना, अच्छे नंबर इसलिए लाओ, नौकरी करना ना। अरे तुमसे कम नंबर लाने वाले मालिक बने बैठे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि नंबर ना लाओ, लाओ, अच्छा पढ़ो,
लेकिन नौकरी करने के लिए पढ़ रहे हो तो गलत पढ़ रहे हो आप। मेरे हिसाब से, मेरी मान्यता है, हमें नौकरी करने के लिए पढ़ना ही नहीं है, हमें मालिक बनने के लिए पढ़ना है। क्या मालिक या नौकर? आपके हिसाब में कौन अच्छा है, नौकर या मालिक? जोर से। अपने बच्चों को क्या बनाओगे? मालिक। लेकिन अभी तो नौकर के पाठ पढ़ा रहे हो। बेटा कर लेना नौकरी। कई बच्चे नौकरी नहीं मिलती तो फांसी लगा लेते हैं। बताओ क्या संस्कार दिया है तुमने अपनी औलादों को? नौकरी नहीं मिली तो नौकर नहीं बने तो मर गए। अरे भाई, मालिक बनने का प्रयास कर लिए। जितना प्रयास आज का हमारा देश का नौजवान नौकर बनने का जितना प्रयास कर रहा है, इतना यदि मालिक बनने का प्रयास करता तो सच्ची कहता हूं तुम मालिक बन ही गए होते। लेकिन नौकर बनने से तुम्हें फुर्सत मिले तो मालिक भी बनो। बड़ी विडंबना है। अकेला देश का प्रधानमंत्री क्या क्या करेगा, किस किस को नौकरियां देगा? इसलिए देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी केवल एक देश आदमी की नहीं है कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ही देश को आगे ले जाए। अरे आम नागरिक हम और आप भी अपने देश को आगे ले जा सकते हैं, नौकरी देने वाले बनकर के। आप देश की सेवा करना चाहते हैं तो नौकरी देने वाले बन जाओ। इससे बड़ी आज देश की कोई सेवा नहीं हो सकती। बताइए, हो सकती है? आप 10 लोगों को नौकरियां दीजिए, आप 20 लोगों को नौकरियां दीजिए, इससे बड़ी हमारे राष्ट्र सेवा देशभक्ति कुछ और हो नहीं सकती। आज की जरूरत ये है। बोलो हाँ या ना? नौकरियां दीजिए। अपने आप को इतना योग्य बनाइए कि आप आगे हों, बाकी लोग आपसे पीछे हो। और ये पॉसिबल है, और ये सब तब संभव है जब आप यहां से सोचना शुरू करेंगे। यहां से यदि सोचना स्टार्ट किया तो आगे जाएंगे। सोचा ही नहीं तो होगा क्या? अभी तो सोचा ही नहीं महाराज जी, हमने सोचा ही नहीं। अभी तो खटिया तोड़ने में लगे हैं। अभी तो क्रिकेट जब छक्का लग गया तो ताली ठोक दी, हंस दिया बस, है ना? और अपने आप को कहते हम पढ़े लिखे इंटेलिजेंट। काहे के इंटेलिजेंट? तुम नौकर की चक्कर में पड़े हो। पढ़े लिखे काहे के हो भाई? किस बात के पढ़े लिखे हो? बुद्ध बोलो मेरी माँ। अरे साहब, तुम में योग्यता होगी तो IAS IPS जितने हैं रिटायर वाले सब तुम्हारे यहाँ काम करने आ जाएंगे। बताओ कितने चाहिए? पढ़े के आपको IAS IPS बनना है? तुम में काबिलियत होगी। टाटा बिरला अडानी अंबानी के घर सैकड़ों IAS IPS काम पे लगे हुए हैं। अरे योग्यता है तो IAS IPS पीछे पीछे चलेंगे तुम्हारे। तुम में ताकत तो हो, तुम में करने का कुछ कर गुजरने की हो तो अंदर जज्बा तो हो, है ही नहीं। चलो भेड़ चाल चल रहे हैं सब। एक भेड़ आगे चला, सब भेड़ पीछे पीछे लग गए। इसलिए हमारे देश का विकास नहीं हो रहा है। यहां भेड़ ज्यादा है, यहां समझदार लोग कम है। एक आदमी सफल हो जाए तो 4 लोग उसका पांव पकड़ के खींचने लग जाते हैं हमारे देश में। ये नहीं कि उसका प्रोत्साहन दें, उसे प्रोत्साहित करें, वो आगे बढ़े तो हम सब भी उससे कुछ सीखें, उससे कुछ पॉजिटिव सीखें, आगे बढ़ने का कोई मंत्र सीखें ना। हम तो टांग पकड़ के खींचना शुरू कर देते हैं। कितनी गंदी सोच है। अमेरिका हमसे 100 साल आगे है, जापान इत्यादि हमसे कितने आगे निकल गए। वो सोच से आगे निकल गए। हमारी सोच जहां की तहां है। वो लोग आज अमेरिका आगे क्यों है हमसे, जापान आगे क्यों है हमसे, जर्मनी आगे क्यों है हमसे? क्योंकि उनकी सोच हमसे बेहतर है। करने की शैली उनकी अलग है, करने का ढंग उनका अलग है। हमारा वही पुरानी सोच से हम नहीं उबर पा रहे हैं। क्या बताएं? आज आपको बस लगता है हमारा बेटा करने लग जाए, हमारा बेटा करने लग जाए। अरे तुम्हारा बेटा बहुत कुछ कर सकता है, उसे बांधो मत बेड़ियों में। कितना ही करना है ना, बहुत कुछ कर सकता है। शेर 2 प्रकार के होते हैं जंगल में। शेर 2 प्रकार के होते हैं, एक सर्कस का, एक जंगल का। कौन सा शेर अच्छा होता है? सर्कस का शेर और जंगल का शेर, दोनों में अंतर बताओ आप। जंगल का शेर और सर्कस का शेर, दोनों में क्या अंतर है आप बताइए। और सर्कस का
सर्कस का शेर और जंगल के शेर में दोनों में ये अंतर है कि सर्कस का शेर मालिक के आश्रित रहता है और जंगल का शेर किसी के आश्रित नहीं रहता। वह अपना शिकार खुद ढूंढता है, खुद दौड़ता है, खुद प्लानिंग करता है, खुद चलता है, खुद करता है। और सर्कस के शेर को बना बनाया मिल जाता है, टाइम टू टाइम लाके पकड़ा देता है, खा लेता है। तो सर्कस का शेर मीन्स नौकरी, समय पे पेमेंट आ गई, महीने 1 तारीख आई के लो मैसेज आ गया, इतना आ गया, खुश, बधाई हो आ गया। ये सर्कस का शेर है, मालिक के टुकड़ों पर पल रहे हैं। और जंगल का शेर वो है जो अपना बिजनेस, अपना व्यापार करेगा, अपनी प्लानिंग करेगा, अपना शिकार खुद ढूंढेगा, अपने आप को आगे ले जाएगा। इसलिए सर्कस का शेर बनिएगा, ना कि जंगल का।